बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने सबक नंबर 2 शुरू किया था, नज़म नात, और नज़म नात को लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नात के अशार हैं ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली से लिए गए हैं। मुसद्दस किसे कहते हैं? मुसद्दस बेटा ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये देखें, आप नात देखें, इसमें हर बंद आपको 6 लाइनों पर मुश्तमिल नज़र आएगा, 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो नात है इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त, हमदर्दी, गम गुसारी, अफ़ू दरगुज़र और उसने अखलाक को एहसन अंदाज से बयान किया है। जी बेटा, आज हम शुरू करते हैं बंद नंबर 3। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में उसकी काया, रहा डरना बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। जी बेटा, अब हम मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। मिसे खाम कहते हैं बेटा कच्चे तांबे को, वो तांबा जो अभी साफ़ ना किया गया हो उसे कहते हैं मिसे खाम। कुंदन कहते हैं खालिस सोने को, खरा और खोटा, खरा आपको पता है खालिस को कहते हैं और खोटा कहते हैं नाकिस को। करनों का मतलब होता है ज़मानों से, यानी बहुत ज़्यादा ज़माने दराज से, लंबे अरसे से। जहल का मतलब होता है अंधेरा, जहालत। आन का मतलब होता है इज़्ज़त। काया का मतलब होता है हालत। बेड़े कश्ती को कहते हैं, लेकिन यहाँ नज़म में बेड़े से मुराद मुसलमान कौम है। मोजे बला का मतलब होता है मुसीबतों की कसरत।